नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की एक और क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो क्लास का टॉपिक होने वाला है, केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। और कुछ इसी जो सीरीज है इसमें हम राज्य सरकार की योजनाओं की भी बात करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, देख पा रहे हैं, अगर पूर्ण परिचय होगा इन सभी योजनाओं का, किससे संबंधित है, क्या पूछा है, क्या है, किससे संबंधित है, सब। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यदि आपके किसी भी काम आए वीडियो तो। चलिए, पहली जो योजना है दोस्तों उसकी बात करें, नमामि गंगे योजना। इसकी बात करें तो इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई को 2014 में। और 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और ये केंद्र सरकार की योजना है। उद्देश्य की बात करें तो गंगा नदी के संरक्षण एवं समृद्धि हेतु इसे लॉन्च किया गया था। और अगली योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बारे में मुझे लगता है सभी ने सुना होगा। शुभारंभ हुआ था इसका 28 अगस्त 2014 को। वित्त मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था या लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था दोस्तों इसका सभी परिवारों के कम से कम एक बैंक खाता होना। अर्थात दोस्तों, जीरो बैलेंस वाले जो बैंक खाते खोले गए थे वो इसी योजना के तहत खोले गए थे। 26 जनवरी 2020 की बात कर रहे हैं तो 38.18 करोड़ खाते खोले गए थे इस योजना के तहत। मतलब 2020 तक खोले जा चुके थे। लाभ की बात करें तो 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा। 2 लाख रुपए दोस्तों मिलते हैं जब दुर्घटना से ग्रस्त हो जाते हैं आप। और 30,000 तक का जीवन बीमा दोस्तों मिलता है इस अकाउंट के तहत। अगली है योजना मेक इन इंडिया। इसके शुभारंभ की बात करें तो 25 सितंबर 2014 को हुआ था। उद्देश्य था इसका देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया नाम से ही आप समझ गए होंगे दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 25 सितंबर 2014 अर्थात इसकी इन सभी योजनाओं की जो डेट है ना, लॉन्चिंग डेट, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से मेरे हिसाब से। और ज़्यादातर तो दोस्तों सब कुछ उसके नेम से ही क्लियर हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो डेट होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगली है योजना संसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना है। शुभारंभ हुआ था इसका 11 अक्टूबर 2014 को। 2014 की योजना है ये। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था इसका प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। उम्मीद करते हैं कि ये योजना सफल रही होगी। वैसे अभी तक तो कोई ऐसा गांव या कुछ सामने नहीं आया है जो कि इस योजना के तहत विकसित हुआ हो। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान योजना। तो इसका शुभारंभ की बात कर लें तो 25 दिसंबर 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था इसका 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। टीकाकरण दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, कोविड से संबंधित है ये। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। सॉरी दोस्तों, इसके जो टीकाकरण की बात हो रही है इसमें वो कोविड नहीं है, ये 7 तरह की बीमारियों के टीके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगली है योजना हृदय योजना। इसकी बात करें तो इसका शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। HRIDAY, राइडे या हेरिडे आप कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ऑगमेंटेशन योजना इसकी फुल फॉर्म है। उद्देश्य की बात कर ले तो चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। अर्थात इसमें 12 शहर को चुना गया था जिनकी दोस्तों जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको पुनर्जीवित करना इसका लक्ष्य था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात हो रही है। शुभारंभ की बात करें तो 22 जनवरी 2015 को हुआ था इसका शुभारंभ। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था इसका लैंगिक समानता
लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बढ़ाना। अर्थात ये योजना समानता से संबंधित थी। अगली है योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और शुभारंभ हुआ था इसका 8 अप्रैल 2015 को। और मुद्रा इसका दोस्तों स्लोगन था, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य था इसका सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। एवं ऋण की बात हो रही है, प्रकार की बात करें तो शिशु किशोर तरुण की बात हो रही है, उपलब्ध कराना, अर्थात ऋण उपलब्ध कराना जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके लिए इसका जो मेन कार्य था। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख, तरुण के तहत 10 लाख, अर्थात 3 कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया था। शिशु योजना के तहत बात करें तो 50,000, और किशोर योजना के तहत 5 लाख, और 10 लाख का तरुण योजना के तहत जो लोन है, एक तरह से लोन मिलेगा वो है। उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ था। उजाला की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से एलईडी को दिया गया था या वितरित किया गया था, ऐसा भी कुछ सामने आया था सुनने में। उद्देश्य की बात कर लें अगर तो बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण, मैंने कहा था दोस्त कम मूल्य पर वितरण किया गया था। कहीं कहीं तो दोस्तों फ्री में भी बांटे गए थे एलईडी बल्ब्स। अटल पेंशन योजना शुभारंभ की बात कर ले तो 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। वित्त मंत्रालय द्वारा इसे शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। समझ पा रहे होंगे, 18 से 40 वर्ष के जो लोग थे उन्हें टारगेट किया गया था, और इन्हें 1,000 से 5,000 तक की पेंशन का लाभ देना इस योजना का टारगेट था। ये है अमृत योजना। शुभारंभ की बात कर ले तो 24 जून 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। अमृत दोस्तों इसके फुल फॉर्म बात करें, AMRUT की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने का टारगेट रखा गया था। 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने तक, और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी घर के लिए योजना शामिल थी, घर बनाने के लिए योजना शामिल थी। जैसे मेरे हिसाब से योजनाएं, मेरे हिसाब से तो सभी पेपर ही योजनाएं हैं, परीक्षा की दृष्टि से कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स दे दिए हैं जी। और असल में इनका कुछ अलग ही प्रभाव पड़ा है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग टॉपिक्स हैं, उनके लिए अलग लोग हैं। हमारा काम है इन योजनाओं को बताना, तो वो हम बताएंगे। और आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात मेरे हिसाब से तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई और योजना बचेगी नहीं मेरे हिसाब से। इस सीरीज में हम जितनी योजनाएं आपको करा देंगे। अगली योजना है स्मार्ट सिटी मिशन। शुभारंभ की बात करें तो 25 जून 2015 को हुआ था। उद्देश्य की बात करें तो 100 शहरों का चयन विकास करना, अर्थात दोस्तों 100 शहरों का चयन करके उनका विकास करना था। और दोस्तों इसकी सहायक की बात करें तो सिंगापुर के सहयोग से इस योजना को लाया गया था। अगली है प्रधानमंत्री आवास योजना। शुभारंभ की बात कर ले तो 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य था इसका 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। आवास योजना है 2 करोड़ घरों का निर्माण करना। मुझे नहीं पता ये सक्सेसफुल रही भी ये योजनाएं कि नहीं रही हैं, वो अलग टॉपिक है दोस्तों, उसकी बात हम नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में। डिजिटल इंडिया मिशन की बात कर ले अगर शुभारंभ है तो इसकी 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य की बात कर लें तो सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। सरकारी सेवाओं का जो उपलब्ध है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो योजनाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था, डिजिटल इंडिया मिशन योजना। जो सरकारी सेवाओं का लाभ है या सरकारी सेवाओं की जानकारी है वो लोगों तक, जनता तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। शुभारंभ था इसका 1 जुलाई 2015 को।
और उद्देश्य की बात कर लें तो किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। सिंचाई योजना से आप समझ पा रहे होंगे। अगली है दोस्तों योजना स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की बात हो रही है। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ इसका 15 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य की बात करें तो 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास बनाना। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। शुभारंभ की बात कर ले तो 25 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य की बात कर ले तो सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, अर्थात सभी गांवों तक हमें बिजली पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य था। अगली है दोस्तों सागरमाला परियोजना। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास की जो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है उसकी दोस्तों बोरियत आने लगती है फिर लोगों को। तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी ही कर लेंगे। शुभारंभ की बात कर ले इस योजना की तो 31 जुलाई 2015 को हुई थी। उद्देश्य दोस्तों इसका था बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना अगली है दोस्तों, इसका UDAY योजना इसका शॉर्ट फॉर्म है। शुभारंभ की बात कर ले तो 5 नवंबर 2015 को हुआ था। इसका कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उदय की फुल फॉर्म की बात कर ले UDAI की तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना की बात हो रही है, इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों फुल फॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं परीक्षा की दृष्टि से। उद्देश्य की बात करें तो बिजली वितरण करने के लिए कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना को, अर्थात इसका उद्देश्य था बिजली वितरण हेतु कंपनियों का वित्तीय सुधार, इसका उद्देश्य था। इस योजना से जुड़ने वाले पहले राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य था पहला। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। शुभारंभ 22 जनवरी 2016। उद्देश्य गांवों का क्लस्टर अधिकार प्राप्त विकास। गांवों का क्लस्टर अधिक आधारित विकास, अर्थात क्लस्टर आधारित विकास इसका मेन उद्देश्य है। सेतु भारतम योजना। शुभारंभ 4 मार्च 2016 को हुआ था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य की बात कर ले तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना, अर्थात आपने दोस्तों ये देखा होगा कि जो रेलवे क्रॉसिंग है उनके नीचे से एक मार्ग बन गया है, ज़्यादातर जगह पर बन गया है। तो रेलवे क्रॉसिंग अब ज़्यादातर ख़त्म ही हो गई हैं। नीचे से बनाया है दोस्तों अंडरग्राउंड या फिर ओवरब्रिज भी बने हैं काफ़ी जगहों पर, वो इसका मिशन था, सेतु भारतम योजना। अगला है स्टैंड अप इंडिया। शुभारंभ की बात कर लें तो 5 अप्रैल 2016 को हुआ था। वित्त मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण, तथा ऋण देने के लिए ये बनाई गई थी। और इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों जो भारतीय कंपनियां हैं उनको मतलब अपने पैरों पर खड़ा करना, उनको सक्षम बनाना। अगली है दोस्तों उड़ान योजना। शुभारंभ हुआ था 23 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम है इसका उड़े देश का आम नागरिक, अर्थात एक आप समझ पा रहे होंगे कि जो हवाई जहाज का किराया है उससे संबंधित होगा ये। उससे सस्ता बनाने के लिए, हवाई यात्रा को सस्ता बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य की बात कर लें तो देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करना, जैसा कि हमने बता दिया है अभी। अगला है दीक्षा पोर्टल। अगली योजना है, शुभारंभ हुआ था इसका 5 सितंबर 2017 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा और डिटेल में बात करें इसकी तो यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक था, अर्थात ये दोस्तों शिक्षकों से संबंधित है योजना। आगे भी कुछ है, आगे भी दोस्तों योजनाएं हम लेके आए हैं। इसकी बात कर लें तो दीक्षा पोर्टल हम पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो रही है। उज्ज्वला योजना आप सभी जानते ही होंगे कि ये LPG सिलेंडर से रिलेटेड है और 1 मई 2016 को इसका लॉन्च किया गया था। उद्देश्य BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना, अर्थात दोस्तों BPL जो कार्ड धारक लोग हैं उन्हें उज्ज्वला योजना का फायदा देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वैसे दोस्तों 3000 के अप्रोक्स रहता है जो सिलेंडर का कनेक्शन है, लेकिन दोस्तों 1600 रुपये में प्रदान किया गया था।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात हो रही है, आयुष्मान भारत, ये पूरा नाम है इसका। दोस्तों ये जो उज्ज्वला योजना है, ये तो दोस्तों ज़मीन पर भी काफ़ी देखी गई है, वैसे पेपर्स वाइज़ नहीं है ये। शुभारंभ की बात करें इस योजना की तो 23 सितंबर 2018 को हुआ था, झारखंड की राजधानी रांची से इसे किया गया था। उद्देश्य था गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा, अर्थात 5 लाख तक की जो कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा थी वो प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। माफ कीजिएगा। अगली योजना है दोस्तों वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। शुभारंभ की बात कर लें तो 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा हुआ था। उद्देश्य था इसका 60 वर्षों और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अर्थात 60 वर्ष के या 60 वर्ष से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए बीमा या एक तरह से लोन की योजना थी। उनका जो 10 वर्षों के लिए 8 वर्ष होगी, 8% ब्याज मिलती थी दोस्तों इन्हें। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की बात हो रही है, तो शुभारंभ इसका 3 नवंबर 2017 को हुआ था। और आगे देखते हैं स्पर्श योजना की बात कर ले। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड प्रपोर्शन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। इसकी काफ़ी लंबी फुल फॉर्म है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैंने ये काफ़ी जगह देखा भी है, काफ़ी एग्जाम्स में आ भी चुका है ये। बात करें छठी से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह की सूची है तो छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना से संबंधित है। लाभ की बात कर लें तो अधिकतम 40 छात्रों की कुल 6,000 प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति, ये इसका लाभ है। प्रधान नाम माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, शुभारंभ की बात करें तो 21 जुलाई 2017 को हुआ था। उद्देश्य की बात करें तो 60 या उससे अधिक आयु के वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने और 10 वर्ष, ये दोस्तों लगभग जो पहले हमने पढ़ी थी उसी से संबंधित है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, जो कि सौभाग्य इसका पूरा नाम है ये। शुभारंभ की बात कर लें तो 25 सितंबर 2017 को हुआ था, विद्युत मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य था इसका देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगली योजना है, माफ कीजिएगा, ये है PM किसान सम्मान निधि योजना। ये किसानों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन वही दोस्तों ऑन ग्राउंड कुछ और होता है, लेकिन ऑन पेपर कुछ और देखने को मिलता है। शुरुआत की बात करें तो 24 फरवरी 2019 को हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था इसका देश के सभी किसानों को 60,000 रुपये प्रति प्रत्यक्ष आय प्रदान करना, अर्थात तो 6,000 रुपये की जो प्रत्यक्ष आय थी वो प्रदान करना इसका उद्देश्य था। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तें दी जाती ये, अर्थात इसके तहत दो हजार रुपये की 3 किस्तें प्रदान की जाती हैं प्रतिवर्ष, 6,000 रुपये, जो कि सालाना सहायता है किसानों के लिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, शुभारंभ हुआ था इसका 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्रों की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, ये इसका लाभ उठा सकते थे। लाभ की बात करें तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन, ये इसका लाभ था। चलिए ये लास्ट दोस्तों है, इसके आगे फिर कल ये दोस्तों अलग आ गई, इनमें दोस्तों डेट की वाइज हमने बताया है कौन सी योजना कब लॉन्च की गई है। तो ये दोस्तों लास्ट पेज होने वाला है मेरे हिसाब से। ये दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। अगली योजना है ये वाली, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। शुभारंभ की बात कर ले तो 12 सितंबर 2019 से रांची झारखंड से इसे शुरू किया गया था। लाभ की बात करें तो 60 वर्ष की आय होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रतिमाह पेंशन। पात्र की बात कर ले तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है वो इसका लाभ उठा सकते हैं।
अगली है अग्निपथ योजना। योजना की घोषणा की गई थी दोस्तों 14 जून 2022 को। योजना की बात कर ले, योग्यताएं कि 10वीं 12वीं पास जो युवक थे वो हैं, और आयु है 17.5 से 21 या 23 वर्ष तक। इस योजना के तहत 4 साल के लिए 3 सेनाओं यानी जल, थल और वायु सेना की बात हो रही है। माफ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन इस योजना को मेरे हिसाब से कोई भी युवा ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा इस योजना के बारे में। तो इसकी वैसे बात करने की जरूरत तो नहीं है, पर हमारा काम है बताना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी। इन तीनों जो सेनाएं हैं इनमें भर्ती किया जाएगा 4 साल के लिए, माफ कीजिएगा 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अर्थात दोस्तों जितने भी बालक या लोग या युवक भर्ती किए जाएंगे उनमें से 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन जो 25% होंगे उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। 4 साल पर अग्निवीर सेवा निधि पैकेज की बात करें तो 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीआरपीएफ, सीएपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर भी इनके साथ कुछ इन्हें छूट दी जाएंगी। 25% अग्निवीरों का चयन किया जाएगा, जो कि 4 साल बाद हमने बात की थी अभी अभी, मेरिट के आधार पर किया जाएगा वो। और पीएम विश्वकर्मा योजना की बात हो रही है। शुभारंभ की बात करें तो 17 सितंबर 2023 को हुआ था नई दिल्ली से। उद्देश्य की बात कर लें तो पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज पर ऋण मुहैया कराना, ये इसका उद्देश्य था। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, लेकिन दोस्तों पता नहीं ऑन ग्राउंड कितना आया, क्या क्या। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है दोस्तों। 18 पारंपरिक जो व्यवसाय हैं उनको शामिल किया गया है इस योजना के तहत। और आप देख पा रहे हो स्लाइड्स अभी भी बाकी हैं काफ़ी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नई क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जाते रहिए। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और रेगुलरिटी बनाए रखें दोस्तों, हम आपके लिए रेगुलर ही क्लास लेकर आते रहेंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है दोस्तों पढ़ना, वो हम आपको कंटेंट मुहैया कराते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, काफ़ी बड़ी क्लास हो चुकी है पहले ही। तो चलिए आगे अगली क्लास में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में आपसे। धन्यवाद।